जो सीखा था पहले उसको छोटा सा फटाफट से रिकैप करके कवर कर लेते हैं। ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है, पहले तो ये बताएं। ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म है। इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, देख के बताते जाओ, नोट कुछ नहीं करना है। -1/2, 2, -4 क्यों? अगर आपको पासिंग पॉइंट निकालना है तो मैंने क्या बोला था, ये जो इनका न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको अपने मन में जीरो से इक्वेट करते जाओ बस। 2x + 1 = 0, x आया -1/2, y - 2 = 0, y आया 2, 4 - z = 0, z आया 4। ये इस लाइन का पासिंग पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ, बोलो। 3/2, 3, 2, करेक्ट। जब डायरेक्शन रेशियोज पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे x के कोफिशिएंट पे नजर डालनी है, 1 होना चाहिए। अब ये 1 नहीं है, ये तो 2 है, तो क्या करा है आपने, आपने वर्बली किया है, ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 बन चुका होगा। ऊपर क्या आया छोड़ो, लेकिन यहाँ पर क्या चुका होगा, 3/2। यहाँ कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो 3 का 3 हो गया, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और 1 होना चाहिए, तो आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया -1 से, तो ये +2 हो गया। इस डायरेक्शन रेशियो को जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बता सकते हो? वैसे तो ठीक है आंसर, ये कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये 3/2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये बाई 2 खत्म करना चाहता हूं मैं, राइट। तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये चॉइस होती है। तो ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, मर्जी है। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज में पासिंग पॉइंट मत कर देना कि इसका भी 2 हटाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो वो तो पॉइंट कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज को कर सकते हो, क्या ये क्लियर है? अच्छा अब ये बताओ, जो लाइन इसके पैरेलल होगी और मान लो मैंने कहा उसका पासिंग पॉइंट होगा 1, 1, 1, और वो इसके पैरेलल होगी, तो उसकी इक्वेशन बताओ, आप कार्टेशियन फॉर्म में बताओ। पासिंग पॉइंट नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में 1, 1, 1 से पास होगी और इसके पैरेलल जाने वाली है वो लाइन, उसकी इक्वेशन x - 1, पासिंग पॉइंट 1, 1, 1 है ना, तो x - 1 = y - 1 = z - 1, ये तो ऊपर आएगा। अब इसके डिवाइड में क्या रखने हैं आपको, या तो ये वाले डायरेक्शन रेशियोज या ये डायरेक्शन रेशियोज, बोलो कौन से रखूं? कोई से भी रख लो, मैं रख रहा हूं, चलो। अब ये किस लाइन की इक्वेशन बना दी आपने, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इस लाइन के पैरेलल जा रही है और जिसका पासिंग पॉइंट 1, 1, 1। क्या क्लियर है? ये हमने किया था सारा, लास्ट क्लास से हुई थी, होली से पहले वाली। अब आप मेरे को ये और बता दो, सिर्फ रिकैप पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है 1, 2, -3, एक दूसरा पॉइंट है -3, 4, 5। इसकी इक्वेशन बतानी है आपने मेरे को, लेकिन वेक्टर इक्वेशन बतानी है। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कहां से स्टार्ट होती है, आर वेक्टर से। अब बताओ यहाँ पे पहला वेक्टर किसका बनता है, पासिंग पॉइंट का। किसका बनाना है, इसका बनाना है, इसका बनाना है, बोलो मर्जी है आपकी। पहले वाले का बना लो, ये लो 1i + 2j -3k। उसके बाद यहाँ पे लैम्डा आता है, लैम्डा के साथ बोलो क्या वेक्टर आएगा, B - 2 का। राइट। b - a कर लो चाहे a - b कर लो, ये भी आपकी चॉइस है, आप पे छोड़ देते हैं। तो b में से a माइनस करो, चलो -4i, अगर आप b में से a माइनस कर रहे हो तो, +2j +8k, ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन, और आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखनी है। आप चाहो तो इस वाले पॉइंट की जगह ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर है? ये भी हमने किया था। अब ये सारा आगे जाकर मिक्स होने वाला है, इसलिए इसको रिकैप करना बहुत जरूरी है। अब आप आज की हेडिंग डालो, अब रिकैप नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में अब आपको निकालना सीखना है कि एंगल कैसे निकलता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, ये आ सकता है 2 मार्क्स में, बता दो देखो कौन से क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है अभी। अब सुनो आप, ये एक लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है,
इन दो लाइन के बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो ये मेरी दो लाइन स्पेस में अब जो मार्कर है, एक ऐसे एक ऐसे, इनके बीच में एंगल क्या है बताओ? 0 डिग्री है ही नहीं भाई, इन दोनों के बीच क्या एंगल है? 0 डिग्री, एंगल बन ही नहीं रहा। अब बताओ इनके बीच में कैसा एंगल है? 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। लेकिन अगर ये कट करेंगे कहीं आगे जाकर तो इनके बीच में एंगल आएगा, वो एंगल आपको निकालना सीखना है। अच्छा बताओ आप कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो या तो परपेंडिकुलर होंगी, या पैरेलल हो जाएंगी, या इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, या फिर कभी ना मिलने वाली लाइंस होगी, ना पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग। तो आपने क्या करना है, जैसे ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मान लो मैं आपको बोलता हूं ये दी हुई है, a1 प्लस लैम्डा b1, इसकी इक्वेशन ऐसे दी हुई है a2 प्लस म्यू b2, मैंने म्यू ले लिया है। अब बताओ इसमें b1 वेक्टर कौन सा होता है? बोलो, यहाँ b1 वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है इस लाइन की इक्वेशन में? जो इस डायरेक्शन लाइन के रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, या इसके पैरेलल कहीं एक वेक्टर होता है ये b1, इसके पैरेलल कह लो, इसके ऊपर कह लो, इसके इधर कह लो, कहीं भी कह सकते हो। और ऐसी b2 भी क्या है, इसके पैरेलल हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो आप एंगल इन दो लाइन के बीच में नहीं निकालोगे, आप निकालोगे b1 और b2 वेक्टर के बीच में एंगल। अब याद करके बताओ, दो वेक्टर के बीच में एंगल हम डॉटवर्ड से निकालते थे या क्रॉस से निकालते थे? डॉट से। मैंने कहा था याद करना, आगे तक बोलूंगा स्ट्रेट लाइन तक। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए आप हमेशा यूज करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस यही फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए। और b1 b2 आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइन परपेंडिकुलर हुई तो? अगर लाइन परपेंडिकुलर हुई तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहीं पे एक नोट डाल देते हैं स्टार डाल के, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दोनों लाइन के जो b1 और b2 वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, फटाफट से नोट कर लो, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से। पैरेलली तो अपना आप 0 एंगल आ जाएगा। ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, और 1 आने पर ये एंगल 0 हो जाएगा। तो यानी कि लाइन पैरेलल है। लवन्या तुम इस वाली चेयर पे आओ पीछे, दिशांत तुम इधर आ जाओ, मेरे को उधर आना दिक्कत आगी बार। यहीं से आ जाओ। लिख लिया? तो अभी पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखो जी, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब आप लाइंस की क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दें। लाइंस की इक्वेशन है, पहली है x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू z प्लस 3/4। ये फर्स्ट लाइन है। और सेकेंड लाइन है x माइनस 1/1 y प्लस 2/2 z माइनस 3/-3। मैंने आपको दो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है, वेक्टर फॉर्म में दी है? कार्टेशियन फॉर्म में। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, ये क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा मान लो, तो आप पहले टीचर को अपना b1 वेक्टर बताएंगे फर्स्ट लाइन से। बता दो जरा, डायरेक्शन रेशियोज देख के बता दो। 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ध्यान रख लेना, एक्स वाई जेड को ऊपर चेक कर लिया करो बताने से पहले। अब ऐसी मेरे को जरा b2 वेक्टर बोल दो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब आप वो फॉर्मूला शो करेंगे जो आप यूज कर रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, नीचे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा ही आसान होता है, सीधा निकालना है। i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई 2, j का j से प्लस 10 और 4 माइनस 3 माइनस 12। जरा ऊपर देखना आ क्या रहा है,
ऊपर जब 0 आ रहा है जीरो आ तो मैं रहा है। नीचे टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ ये लो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है जब ऊपर 0 दिख रहा है आपको, तो ये पूरा 0 हो गया लो। भाई मैं ये वाले दो कैलकुलेट क्यों करूं फिर मैग्नीट्यूड, जब ऊपर 0 दिख रहा है मेरे को तो। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि b1 डॉट b2 0 है। एंगल बोलो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। मतलब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? आप ट्राई करो, थोड़ा स्पीड से करना, 2 क्वेश्चन करके दिखाने हैं आपने मुझे। लाइन की इक्वेशन मैं आपको वेक्टर में भी दे सकता हूं, मैं लाइन की इक्वेशन आपको कार्टेशियन में भी दे सकता हूं, बस आपको b1 और b2 वेक्टर की जरूरत होगी। सेकंड क्वेश्चन डाल देना। लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन r वेक्टर इज इक्वल्स टू 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू, और म्यू के साथ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। निकालो जी एंगल इन दो लाइन के बीच में। आपको अपने b1 और b2 वेक्टर से काम पड़ेगा बस। लो साइन स्क्वायर थीटा जब इंटीग्रेशन में आएगा इसको ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये कॉस इनवर्स में एंगल बोलोगे ना, कॉस इनवर्स बना के मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। 21 है, चेक करो भाई एक बार मतलब। हाँ अगर नीचे गलत होगा तो एंगल गलत मान लिया जाएगा, ध्यान से करो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 221 ही हो गया वो। ये कुछ मान लो जैसे, अब ये साइन स्क्वायर थीटा मान लो इसको, ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे, हो गया भाई। इधर किसी का आया, शोभित कृष्णा नंदिनी, आंसर बताओ भाई, एंगल आ रहा है? हो रहा है। ओके, यहाँ पे है 2 थीटा, यानी इसको 2 मल्टीप्लाई करो अपॉन 2, ये अपॉन 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लेकिन इसमें एक्स का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, तो डिवाइड में 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, स्टार्ट करो। सर cos इनवर्स 19/27 और 21। 21 हाँ ठीक आ रहा है। कॉस इनवर्स 19/21, इसको 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो बाहर, ये 2 साइन कॉस भी बन जाएगा, इसकी जगह पहले ये लगाना, फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। भाई मेरे को बताओ इधर, युगांक हुआ, बताओ भाई, यहाँ तो पूछो, हो गया, सबको हो गया इधर। कॉस इनवर्स 90, इसमें b1 b2 वेक्टर देख लोगे कौन कौन से हैं, लैम्डा के साथ और म्यू के साथ है। एक और ट्राई करेंगे, बस आपको ये लिखना है सॉल्यूशन में, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, उसके बाद आपने फॉर्मूला पुट करना है बस। एक ही और करो जरा, थर्ड क्वेश्चन, एंगल ही निकालना है। r वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा के साथ है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और सेकंड इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2j कैप प्लस म्यू, और म्यू के साथ ब्रैकेट में है √3 माइनस 1 i कैप माइनस √3 प्लस 1 j कैप और प्लस 4k कैप। इसमें आपको बस ये देखना है कि आपका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर क्या है। सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? इसका आ रहा था पिछले वाले का cos इनवर्स 19/21,
ओके सर। एंगल आ रखा है इसका cos इनवर्स 19/20 का। अब ये वाला करो आप, फटाफट से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो तीन हो जाएंगे हमारे एंगल बिटवीन टू लाइंस के। B1 वेक्टर दिख रहा है वैसे क्या है, B1 लैम्डा के साथ है ये रहा, और इधर B2 ये हो गया पूरा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे फिर इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड। हाँ जी, क्या आया बताओ। So cos inverse √6/√24. cos इनवर्स √6/√22। 24. 24, अच्छा चेक कर लेते हैं, रुको। और कोई बताओ भाई। ये साइन 7x हो गया, ये -x आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन x हो गया, बस इंटीग्रेशन साइन 7x का माइनस cos 7x अपॉन 7, ये पहली माइनस है प्लस हो जाएगा। So cos inverse half. cos इनवर्स हाफ की वैल्यू बता दो भाई, वो तो होती है 5/3. नहीं, cos इनवर्स हाफ आ रहा है और cos इनवर्स हाफ की वैल्यू है 5/3, आंसर आ रहा है 5/3। अभी बोलो कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से, तो जरा देखना B1 B2 का मैं निकालूंगा डायरेक्ट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ये दिखाई दे रहा है मुझे B1 और ये दिखाई दे रहा है मुझे B2, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई किससे करना है बोलो, तो √3 - 1 सेम आएगा, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई करेंगे -√3 + 1 से, तो माइनस में ही आएगा, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 8 हो गया, ये तो ऊपर का डॉट प्रोडक्ट है, ये क्लियर है। अब नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में कर लेते हैं, 1 + 1 + 4 √6 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 2 का स्क्वायर, सॉरी √3 - 1 का स्क्वायर, मैं सीधा खोलूंगा देखो, a² + b² - 2ab, ये इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 + 2√3, प्लस और बोलो किसका स्क्वायर आएगा, 16 आएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये दूसरा वाले का मैग्नीट्यूड है। ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, √3 - 1 -√3 - 1 + 8 डिवाइडेड बाय √6 मल्टीप्लाई, दूसरे अंडर रूट में आ जाओ, 2√3 कैंसिल हो गए, 24 हो गया, 24 हो गया जी। चलो यहाँ √3 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 8 में से 2 गए 6 अपॉन √6 मल्टीप्लाई 24 में से 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 2√6। अब बताओ √6 मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, तो 6 से 6 कैंसिल करो, अभी कितना रह गया खाली 1/2, और cos थीटा अगर 1/2 होगा तो थीटा तो आपका 60 डिग्री होगा, इसको आप 5/3 भी बोल सकते हो। सिंपल अलजेब्रा थी, स्क्वायर वगैरह खोलना हो के बड़ा काम नहीं था। तो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस के, आगे चलते हैं। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं क्वेश्चन में ये 2 लाइन है भाई, ये परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करोगे, आप B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट निकाल के सीधा 0 रख दोगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करते हैं, लिखो, एनसीईआरटी में एक है, नहीं एनसीईआरटी में इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, मैं आपको 3 करवाता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the lines are perpendicular, find the value of lambda if the lines are perpendicular। मैं आपको 2 लाइन की इक्वेशन लिख के दे रहा हूं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये जो क्वेश्चन दूंगा ये एनसीईआरटी का ही है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू z - 3/2, ये लाइन 1 की इक्वेशन हो गई। अब लाइन 2 की इक्वेशन लिखनी है आपको, 7 - 7x अपॉन 3 लैम्डा इक्वल टू y - 5/1 इज इक्वल टू
6 माइनस जेड अपॉन 5। यहाँ पे लिखेंगे आप एनसीईआरटी, यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स। ये ऑलरेडी 3 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप मेरे को बस इतना बता दें, फर्स्ट लाइन से B1 वेक्टर क्या है, ध्यान से। फिर गलत कर रहे हो, राइट। यहां देखो माइनस एक्स है ये, तो इस माइनस एक्स का माइनस नीचे जाएगा 3 के साथ, -3i कैप। दूसरा बोलो, नहीं, 2/7 लैम्डा जे कैप, क्योंकि यहाँ 7 डिवाइड होगा, इससे डिवाइड में जाएगा नीचे। ये बता दो, +2k कैप। ध्यान से करना है ये B1 और B2 वाला काम। अब आप मेरे को B2 बता दें जरा। -3 λ/7 i कैप। ये -7 इधर डिवाइड में गया, इसका बोलो +j कैप। लास्ट वाला बोलो -5k कैप। ठीक है, अब आपको बस ये लिखना है B1 डॉट B2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ के आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के लैम्डा मुझे बता दें। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ, ये एनसीईआरटी का है, 3 बार बोर्ड में आया हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो इनका, युवान। B1 डॉट B2 इक्वल टू 0 है ना, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करो। -3 को इससे, 2 λ/7 को 1 से, और 2 को -5 से। 70/11 करेक्ट आंसर है, 70/11। देखो तो कुछ बचा ही नहीं है। -3 मल्टीप्लाई होगा -3 λ/7 से, तो ये हो गया 9 λ/7। 2 λ/7 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 λ/7 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई -5 से हो गया, -10 हो गया। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेके, लैम्डा निकल आएगा। 7 एलसीएम ले लो, 7 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 11 लैम्डा -70 इक्वल टू 0। लैम्डा हो गया 70/11। अब आप ऐसे 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्लियर? अब बस मैं लाइन की क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, कंडीशन वही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 डाल देना। लाइंस की क्वेश्चन चेंज करूंगा बस। लिखो x-1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y-2 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू z-3 अपॉन 2। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन, x-1 अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू y-1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z-6 अपॉन -5। ये 2 लाइन भी परपेंडिकुलर है। इसका लैम्डा बता दो आप। बस B1 B2 वेक्टर को लिखते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी होती है। 10/7। 15/7, ओके। और कोई भाई? 10/7। 10/7। 2 आंसर हो गए मेरे पास। आंसर आ रहा है -10/7। आपका ठीक आ रहा है, आप दोनों चेक करो भाई। आंसर आ रहा है -10/7। यस सर। 2 मल्टीप्लाई किया, बाहर को डिवाइड किया, 2 cos A cos B बना दिया इन दोनों में। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इस cos 6x को अभी नहीं के रखा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई में सर इसका आंसर क्या है? -10/7। यस सर। ठीक है, एक बार और कर दिया, ये फिर से बन गया। ये तो बन गया वही गोल्डन फॉर्मूला 2 के साथ, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, फिर से 2 कट गया, और ये फिर से 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। सब कर लेंगे, 1 का कर लो, इन तीनों cos का कर लो। इसमें स्कोर को बाहर रखो, रख लिया।
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2, इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 6x प्लस 3 हो गया ये, और अपॉन 6 ये आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने इस तरह से आंसर नहीं लिखा हुआ होगा क्योंकि इन्होंने इसको इस अलग मेथड से किया हुआ, हम इससे करेंगे हमारे 100% ठीक। अब ये काम करो, पहले 6 करो यार, नहीं पहले 6 करना जरा सीरियसली। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। लैम्डा आ गया -10/7, एक और करो, 3 की बात हुई है। इसका लैम्डा आ रहा है -10/7। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, सेम कंडीशन है, लाइंस परपेंडिकुलर है, x - 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 - y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 - z अपॉन -1। ये फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन x अपॉन 1 2y प्लस 1 अपॉन 4 लैम्डा और इक्वल टू 1 - z अपॉन -3। सेम क्वेश्चन है, लाइंस परपेंडिकुलर है। कहाँ पे? हाँ ये 4 लैम्डा है, यहाँ पे ये 4 लैम्डा। मेरा एक ही टाइप के 3 या 2 क्वेश्चन देने का पर्पस होता है कि आपके प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, आपको याद हो जाए ये क्वेश्चंस। टू ऐसे लिखा रहेगा। हाँ 1/5 नहीं आ रहा इसको, नहीं 1/5 नहीं है, ध्यान से करो भाई, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो, b1 वेक्टर को ध्यान से बनाओ, वही गलती कर रहे हो आप, या तो b1 या b2 बनाते वक्त। एक इसका फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, दिशा मैंने शायद लिखा नहीं। करेक्ट आंसर इज 1। मैं लिखूँ 2 साइन बी, साइन बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये लगेगा इसमें। बोलो भाई, बन आया नहीं आया? सिद्धांत बताओ, कराऊं? देखो Yes, आपका जो sir. b1 वेक्टर है वो इससे बनाना है आपको, फर्स्ट लाइन से। यहाँ x है तो ये हो गया आपका 5 लैम्डा प्लस 2 आई कैप, ये -y है तो इसका साइन चेंज करके बना दो -5 j कैप, ये भी -z है, इसका साइन चेंज करके बना दो k कैप, ये बन गया b1। अब b2 बना लेते हैं, यहाँ x है तो सीधा आई कैप, यहाँ 2y है तो 2 से नीचे डिवाइड करके बनाना है इसको, ये 2 लैम्डा j कैप, और ये -1 से डिवाइड कर देना तो ये +3 k कैप, बस। और अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम आएगा, -5 को 2 लैम्डा से करोगे -10 लैम्डा, और 1 को 3 से करोगे 3 और इक्वल टू 0। ये लो निकाल लो इसमें से लैम्डा, 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या क्लियर हो गए? 2 टाइप के क्वेश्चन, एक सिंपल एंगल निकालने वाले और एक हमने क्वेश्चन कर लिए जिसमें 2 लाइन को परपेंडिकुलर बोल के आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछेंगे। अब आप हेडिंग डालो, एक हेडिंग के नीचे 3 क्वेश्चन कराऊंगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये हेडिंग है, हेडिंग है, क्वेश्चन नहीं है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास करती है लाइन, उसकी इक्वेशन बनानी है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू two given lines. To find the equation of line passing through a point and perpendicular to two given lines. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में, और ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार तो मुझे पक्का याद है, 6 नंबर में आया हुआ है, अब 4 का भी हो सकता है। सुनो क्वेश्चन क्या है, आपको 2 लाइन दी जाएंगी और बोला जाएगा इनके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर आती है, तो आपके दिमाग में ख्याल क्या आ रहा होगा कि वो जो 2 लाइन है वो आपस में पैरेलल है। ये मेरे मार्कर हैं 2 लाइन,
ये क्या पैरेलल दिख रहे हैं आपको? भाई पैरेलल है। अगर मैं कहता हूं एक लाइन है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर आएगी, पेन देना, तो लाइन ऐसे हो सकती है, देखो ये मेरा पेन हो गया, अब ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया, तो दो लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। क्या जरूरी है पैरेलल ही होंगी? अब देखो मैं इस पेन को घुमा रहा हूं ऐसे, अब बताओ क्या अब भी पैरेलल है? अब पैरेलल थोड़ी है। आपकी दो लाइन कुछ ऐसी होंगी, एक उस डायरेक्शन में जा रही होगी, एक नीचे से निकल के ऐसे जा रही है, तो ना तो ये पैरेलल है और ना कभी मिलेंगी, ना परपेंडिकुलर है। लेकिन जो बीच में पेन आ गया है वो इन दोनों पे कैसा है? परपेंडिकुलर। इक्वेशन किसकी बनानी है? इसकी, इस वाले पेन की, मतलब इस लाइन की। अब आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या दूंगा? एक इस लाइन की इक्वेशन दूंगा, एक इस लाइन की इक्वेशन दूंगा। इसका B1 वेक्टर आपको देखना आ चुका है, अब तो देख लोगे, और इसका भी देख लोगे B2 वेक्टर। आप उन दोनों वेक्टर का निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, B1 का और B2 का। अब बताओ दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है या स्केलर आता है? वेक्टर, तभी तो बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप B1 क्रॉस B2 करोगे, डिटरमिनेंट की मेथड से निकालते थे ना, तो उससे वेक्टर आ जाएगा। आप याद करके बताओ, वो B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा, तो कौन सा वेक्टर होता है? नहीं, यूनिट नहीं होता। यूनिट तो आप बनाना पड़ता है आपको। वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो B1 और B2 दोनों पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर आप दो वेक्टर का, मान लो मैं कह रहा हूं ये B1 वेक्टर है सपोज करो, और ये B2 वेक्टर है, मैं कह रहा हूं इन दोनों का क्रॉस निकालो, आपने निकाल दिया, एक वेक्टर आ गया। पता वो कैसा वेक्टर है? वो वेक्टर इसमें भी परपेंडिकुलर है और वो वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है। वही तो हमें चाहिए। वो वेक्टर कौन सा बन गया? वो वेक्टर इस लाइन के अलोंग आ गया। अब वो वेक्टर आपको मिल गया, वो आपकी लाइन का बन गया बी वेक्टर। और अब आप उससे और पासिंग पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। क्या क्या करना है सुनो। अब मैं ये वाली जो फिगर है वो मैं कॉपी पे कैसे ड्रॉ करूं? नहीं कर सकता ड्रॉ। इसको कॉपी पे ऐसे ड्रॉ किया जाता है। जब कभी आप बुक में देखोगे तो लाइन एक ऐसे शो कर रहे होंगे, लाइन L1, लाइन L2 ऐसे शो हो रही होगी, जबकि वो एक ऐसे जा रही है, नीचे से ऐसे निकल रही थी हमारी। और जो लाइन परपेंडिकुलर है वो ऐसे आ रही होगी। वो पेन है ये बीच वाला, मैं पेन से दिखा रहा था आपको। इक्वेशन किसकी चाहिए? इक्वेशन इसकी चाहिए, ये। अब इसका जो बी वेक्टर होगा वो कैसे मिलेगा आपको? अपनी लाइन का बी वेक्टर वो मिलेगा B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट से, बस। ये छोटी सी बात याद रखनी। पासिंग पॉइंट तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, फिर हम इक्वेशन बना लेंगे। तो दो लाइन गिवन होंगी, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन क्लियर कट कहा जाएगा। एक लाइन है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, उसका ये पासिंग पॉइंट है, जरा उसकी इक्वेशन बना दो। तो आप अपने B1 और B2 के क्रॉस से पहले अपना B निकालेंगे। कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। बोलो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line passing through the point, find the equation of the line passing through the point। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लें 1 1 -3। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं P, मान लेते हैं 1 1 -3। इस पॉइंट से आपकी लाइन पास होती है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब वो लाइंस की इक्वेशन दे रहा हूं, वो लिखो। फर्स्ट लाइन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। और सेकेंड लाइन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू, और म्यू के साथ है i प्लस j प्लस k। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ एक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में है वो भी, और वो 6 नंबर में आता है। अब देखो 6 नंबर में 6 स्टेप नहीं आएंगे इसमें, ये 3 या 4 स्टेप में क्वेश्चन माइंड अप भी हो जाएगा। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। आप पहले टीचर को ये बताएंगे, सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस। आपने टीचर को पहले ये बोला, देखो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं वो दो गिवन लाइंस पे कैसी है? परपेंडिकुलर है। देयरफॉर जो बी वेक्टर होगा वो B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। अब टीचर कहेंगे B1 और B2 क्या है? तो आप यहाँ पे कॉमा करके लिख लेंगे अपना B1 वेक्टर। फर्स्ट लाइन से बता दो जरा B1 वेक्टर क्या है। ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप।
कॉमा करके यहीं पे लिख लो b2 वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये बता दिया आपने b1 b2 क्या है। अब आप अपना b वेक्टर निकालना शुरू करो। डिटरमिनेंट बना लो, i j के फर्स्ट रो में रख लो, सेकंड रो में b1 के कोफिशिएंट्स 2 1 -3, थर्ड रो में 1 1 1। एक्सपेंड करके बताओ इसे क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करके बताओ। i j k में वेक्टर बना के दिखाना, ध्यान से, गलत मत करना। एक बार फिर से बोलो, 4 i कैप माइनस 5 j कैप और प्लस k कैप। ओके भाई, चेक करो भाई सबका यही आ रहा है क्या। ये ध्यान से ओपन करना है। ये वो बी Yes, वेक्टर sir. है जो आपकी लाइन के अलोंग जा रहा है। बस अब सीधा मैं देखो आंसर लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा ये बताओ लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी है, कार्टेशियन या वेक्टर? कुछ बोला है क्वेश्चन में क्या? कुछ नहीं बोला है, तो आपकी मर्जी है, बोलो कौन सी बनाए। वेक्टर बनाए तो वेक्टर इक्वेशन कहां से स्टार्ट करते हो? आर वेक्टर से। आर वेक्टर के बाद इक्वल के बाद जहां पे एक वेक्टर आता है वो कौन सा Passing होता है? point. पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट तो क्वेश्चन में दे रखा था, इसका वेक्टर बना लो यहाँ पे, आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप प्लस टी। मैंने टी क्यों लिया, लैम्डा नहीं लिया ना, म्यू लिया इस बार, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने यूज कर लिए थे, तो मैंने टी ले लिया भाई अपना। अब टी के आगे वेक्टर बोलो क्या लिखना है मेरे को। 4 I यस, cap minus 20 k plus ये वाला बस ये लिख दो। टी के आगे जो आपकी लाइन के लॉन्ग वेक्टर है वो ये है, 4 आई कैप -5 जे कैप एंड प्लस के कैप। ये लो, मैंने कहा था ना 4 स्टेप में मैक्सिमम क्वेश्चन माइंड अप हो जाएगा, 4 का पक्का। कोई रोल नहीं है आपके, देखो मैंने इसमें भी पासिंग पॉइंट का कुछ नहीं किया, मुझे इन दोनों लाइंस के b1 और b2 वेक्टर से काम था, तो मैंने b1 और b2 ले लिया। इन वेक्टर्स का मैंने कोई यूज नहीं, कोई भी हो चाहिए। क्लियर है? आप 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे करके दिखाओ, मैं आपको एक लाइन, एक पॉइंट दे दूंगा और 2 लाइन पे आपकी लाइन परपेंडिकुलर होगी। हाँ ये हो सकता है मैं आपको ये दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे दूं, तो क्या फर्क पड़ना है आपको, आप b1 वेक्टर बनाना जानते ही हो, बना लेना वहां से देखकर। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें 2 1 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3। ये तो पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास करेगी। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब आप लाइंस की इक्वेशन नोट करें, x -1/1, y -2/2, z -3/3। एंड ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड x/-3, y/2, z/5। बस आप इसका b1 और इसका b2 ध्यान से दे देना, बड़ा सिंपल लगेगा आपको। sir. आगे आगे आंसर चेक करा दो एक बार सिद्धांत। sir 2 I cap plus j cap नहीं नहीं plus नहीं, 3 शुरू k. से बोलो। नहीं सिद्धांत, शुरू से नहीं बोला आंसर। R vector is equals to हाँ अब ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, 2 I cap plus j cap plus 3 k cap ठीक है, plus lambda times 4 I cap minus 14 j cap plus 8 k cap. करेक्ट है। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अभी बाकी लोग भी जल्दी से कर लो, इसके बाद अभी एक और करोगे। हाँ अब देखो, थोड़े से ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले परेशान करते हैं, अगर याद नहीं। यहाँ पे ये वैसे तो पूरी आइडेंटिटी होती है, cos x 1 माइनस cos x। ये क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2, और ये होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया tan स्क्वायर x/2।
अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको लिख दिया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 tan प्लस का एडमिटी लगा दी। अब इंटीग्रेशन कर दो, अब हो जाएगा। इसमें भी यही करो, यहाँ तो लिख दो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। यहाँ एक प्लस 1 एक माइनस 1 करके यहाँ लिख दो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और फिर बेस को अलग अलग कर लो। जैसे इसमें एक 1 प्लस कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक 1 माइनस कर दिया, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये माइनस 1 का माइनस है, और ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फिर बेस को अलग अलग करो, ट्राई करो। हाँ जी, हो गया। आंसर चेक कर लो, मैं बोलता हूँ एक बार, शुरुआत से बोलना है आंसर। आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप आर वेक्टर आंसर में नहीं लिख रहे हो इसका मतलब आप इक्वेशन आधी लिख रहे हो, मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए शुरुआत से एकदम आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब लैम्डा के साथ बोल दो आप, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका बस। अच्छा, मान लो कार्टेशियन इक्वेशन पूछी उसने, तो इसी आंसर को जरा कार्टेशियन में बोल के बताओ। एक्स से स्टार्ट करूंगा ना, x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 14, माइनस ही लिखे हैं, और फिर z माइनस 3 अपॉन 8। मान लो कहने लगे तो एक और करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें 1 2 माइनस 4, 1 2 माइनस 4, ये पासिंग पॉइंट है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब लाइंस की इक्वेशन लिखनी है आपको, x माइनस 8 अपॉन 8, y प्लस 9 अपॉन माइनस 16 इज इक्वल्स टू z माइनस 10 अपॉन 7। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन x माइनस 15 अपॉन 3, y माइनस 29 अपॉन 8, z माइनस 5 अपॉन माइनस 5। ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, 3 टाइम्स। बड़ा ही आसान है लेकिन आपके लिए तो। ये नहीं, देखो ऊपर जो cos x है, अगर हम उसमें एक 1 प्लस करेंगे, एक 1 माइनस भी करेंगे, नीचे सेम रखेंगे, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 का माइनस 1, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब बेस को अलग अलग करेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और माइनस 1 के नीचे अलग, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा लेकिन cos स्क्वायर ऊपर आकर sec स्क्वायर बन गया। अब इंटीग्रेशन 1 का x, ये हाफ ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 होता है, x बाई 2 का कोफिशिएंट 1 बाई 2 डिवाइड में भी करना है, 2 से 2 कैंसिल कर प्लस सी। नेक्स्ट साइन 4, इसको लिखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, लिखूँ जाता हूँ करते जाओ। हाँ जी, हो गया। आंसर बोलो जरा एक बार। कार्टेशियन लिख रहे हो, वेक्टर लिख रहे हो? वेक्टर लिख रहे हो, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 18th क्वेश्चन, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। आगे बोलो, लैम्डा के साथ बोलो जरा, मेन तो वही है ना। हाँ, यही आ रहा है, 24 आई कैप प्लस 61 जे कैप और प्लस 112 के कैप। ये आंसर आ रहा है, चेक करो भाई, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है।
क्रॉसवर्ड में गड़बड़ हो रहा होगा, एक बार चेक करो। चलो ये लो, आई जे के 8i मतलब 8 माइनस 16 7, और ये आ गया आपका 3 8 माइनस 5। ठीक है, एक्सपेंड करें आई कैप के साथ, देखो क्या आएगा। 16 इंटू 5 80 हो गए, माइनस माइनस प्लस के हो गए। 80 में से माइनस हुए 56, तो ये बचे 24, तो 24 आई कैप हो गया। अच्छा, जे कैप का साइन चेंज करके लिखोगे माइनस जे कैप। अब देखो जे के आगे क्या आएगा, माइनस 40 और ये माइनस 21, माइनस का 61 आया, ये प्लस 61 हो जाएगा। अब देखो के कैप के साथ क्या आएगा, के कैप के साथ थर्ड कॉलम गई फर्स्ट हो गई, ये आएगा 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये पहले से माइनस आ रहा है ना क्योंकि, तो 64 माइनस माइनस 48, ये माइनस माइनस प्लस करके जोड़ दो, ये बन गए 112। ये आ रहा है देखो, बोलो। डिटरमिनेंट को ध्यान से एक्सपेंड करना है, देखो उसका कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, पर ध्यान से करो उसको। आगे चले, अब ये टाइप भी कंप्लीट हो गई आपकी। अब स्ट्रेट लाइंस में अब आता है आपका, डालो पर हेडिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान ये तो, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आपको याद करना है बस। अब मैं बताता हूँ स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। जिस हम रूम में बैठे हुए हैं, ये स्पेस है, इस स्पेस में लाइन 3 कंडीशन में हो सकती है। ये बताओ लाइन कैसी दिखने में, पैरेलल, ये बताओ इंटरसेक्टिंग, और ये बताओ नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, इनका नाम होता है स्क्यू लाइंस। लेकिन ये स्पेस में बन सकती हैं। मैं कहूंगा यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करके दिखाओ जो स्क्यू हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो आप पैरेलल ड्रॉ कर दोगे या ऐसे इंटरसेक्टिंग ड्रॉ कर दोगे। स्क्यू लाइंस किसी प्लेन पे नहीं आ सकती, स्क्यू लाइन स्पेस में आ सकती है। ब्रिजेस बनते हैं, एक कार ऊपर वाले ब्रिज से निकल गई, एक नीचे निकल गई, एक ऐसे निकल गई। ब्रिजेस कैसे होते हैं सारे, वो स्क्यू ब्रिजेस होते हैं, ना कभी मिलेंगे आपस में और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है। अब आपको इन 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझना जरा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या, पहले ये बताओ। कम से कम दूरी, और कम से कम दूरी दोनों के बीच में कब होगी। ये लाइन ऐसे जा रही है निकल के, सोचो, और ये ऐसे निकल के जा रही है, बिल्कुल जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, बिल्कुल, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब सुनो क्या करना है, एक मिनट, एक पेन दिखाना, एक कैप दिखा दो, कैप, पेन का कैप दिखा दो। हाँ, जैसे ये मान लेते हैं, ये जो पेन का कैप है, ये मान लो इनके स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, आपको ये कैप की लंबाई निकालनी है, ये निकालना है आपको। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा रहा हूं जरा, क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता बहुत सारी चीजें। इस लाइन के ऊपर यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हम इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन समझते हो आप, याद है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मैंने क्या बताया था, इमेज, किसी स्क्रीन के ऊपर किसी की इमेज। इस मार्कर का प्रोजेक्शन इस बोर्ड पे अगर मैं ऐसे लूंगा तो कैसे बनाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर यहां से, एक परपेंडिकुलर यहां से। वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी इस स्क्रीन के ऊपर, वो इस मार्कर का इस बोर्ड के ऊपर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। अगर मैं मार्कर को बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर कर दूंगा इस बोर्ड पे, तो उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डॉट बन जाएगा। यही होता है ना प्रोजेक्शन। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे हम इस लाइन के ऊपर, और वो पॉइंट कौन सा होगा, इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा। उस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इसके यहां पे डालेंगे, तो कैसे आएगा वो परपेंडिकुलर, वो इसके सारे सारे ऐसे आ जाए, लाइन के सारे, और एक परपेंडिकुलर आप यहां से इस पे डालेंगे। क्या समझ में आ रही है मेरी बात, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए मैंने, कहां कहां से। अच्छा चलो ये बताओ, इसका कोई पासिंग पॉइंट होगा, होगा, लाइन का होगा, और इसका पासिंग पॉइंट भी होगा। मान लेते हैं इसका पासिंग पॉइंट यहां पर है कॉर्नर पे, और इस लाइन का पासिंग पॉइंट यहां पर है। अब आपने क्या किया, इसके पासिंग पॉइंट से इसके पासिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, बताओ लाइन कैसी आएगी, वो टेढ़ी जाएगी ऐसे, यहां से है ना, वो टेढ़ी जाएगी। उसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है। ये बता दो, ये जो इमेज है
ये स्क्रीन बन गई मेरी। अब ये स्क्रीन है ना मुझे, तो ये जो प्रोजेक्शन जब मैं इसके ऊपर निकालूंगा तो प्रोजेक्शन कैसे आएगा, एक परपेंडिकुलर यहां से जाएगा और एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसे आएगा, तो ये तो होगा ना इसका प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को निकालने के लिए पहले मुझे स्क्रीन चाहिए। अब बताओ ये स्क्रीन कैसे मिलेगी, ये वाली अभी निकाली है आपने, ये वेक्टर भी निकालना सीखा है आपने इससे पहले। किससे निकाला था आपने ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इन दोनों लाइन का क्या किया था आपने, क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्क्रीन कैसे बनेगी आपकी, B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट से तो स्क्रीन बनेगी। और किसका प्रोजेक्शन निकालोगे इस स्क्रीन पे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा, ठीक है। अब वो वेक्टर कैसे बनेगा बताना जरा, दो पॉइंट को ज्वाइन करके कैसे बनता है, A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2। आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है। अब एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कैसे निकलता है, याद है फॉर्मूला ये, ए का प्रोडक्ट बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, ये था फॉर्मूला। अब सुनो आपने क्या करना है, आपने किसका प्रोजेक्शन निकालना है, A2 माइनस A1 का। ये A2 A1 बताओ क्या है, वो जो दो पासिंग पॉइंट आपने ज्वाइन किए थे ना ऐसे, ये वो है A1 माइनस A2, A2 माइनस A1। इसका डॉट आप निकालोगे स्क्रीन के साथ। आपकी स्क्रीन कैसे बनी है प्रोजेक्शन की, B1 क्रॉस B2 से। ऊपर तो आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या आएगा, उसी स्क्रीन का मैग्नीट्यूड। डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इस टू लाइंस का। अगर आपको वो मेरी फिगर सही में नहीं आई है कोई बात नहीं, चलेगा काम आपको, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ये लेना क्या, और हाँ ये प्रोजेक्शन है तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए आप चाहो तो इसको मॉडुलस में डाल सकते हो, ये मॉडुलस का साइन है। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इस टू लाइंस। फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन हम बोर्ड में जब नॉर्मल बोर्ड पेपर होते थे तो हम 99% एक्सपेक्टेड बोल के बच्चों को करवा के भेजते थे कि आएगा भाई ये, इसको करके जाओ। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं आपको दो लाइन की इक्वेशन दूंगा, आपको B1 और B2 देखने तो आते हैं ना, आपको लैम्डा और म्यू के साथ होते हैं, बस आपको A1 और A2 और देखने सीखने हैं। A1 A2 क्या है, उन्हीं दो लाइंस के लैम्डा और म्यू के आगे वाले वेक्टर हैं, यानी जो पासिंग पॉइंट है। चलो मेरे को इसमें से A1 वेक्टर पढ़ के बताओ। मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, मुझे A1 वेक्टर बताना। ये आपका A1 वेक्टर हो गया और लैम्डा के साथ ये क्या हो गया, B1 हो गया। ऐसे ही आपको एक सेकंड लाइन दे दी जाएगी। अब A2 बताओ क्या है, ओनली आई क्या है, ये A2 है, और B2 क्या है, ये है। बस आपको ये सारी वैल्यू लिखने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करनी है। यहाँ A2 में से A1 माइनस होगा, या A1 में से A2 भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी लॉ नहीं होता है। यहाँ B1 क्रॉस B2 निकलेगा, आप B2 क्रॉस B1 भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी लॉ नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और नीचे इसी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन आई नहीं करेंगे, बस आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। परसों हमारा स्ट्रेट लाइन वाइंड अप हो जाएगा और प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है।